कक्षा 8 के समस्त छात्रों का योगी एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको दो टॉपिक करवाए थे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उपसर्ग और प्रत्यय। यदि वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से उन दोनों को अवश्य देखिएगा। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, बस 5 मिनट देख लीजिए, 2 नंबर आप एग्जाम में आराम से कर पाओगे। आज हम 4 नंबरों की बात करेंगे। प्रश्न निर्माण आपके 2 अंक का आएगा और विशेषण विशेष से भी 2 अंक का आएगा। और निश्चित मान के चलिएगा साथियों, अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो 4 नंबर आपका निश्चित पक्का होने वाला है। 4 नंबर आप 100% एग्जाम में करके आओगे और मेरे को थैंक यू बोलोगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने साथियों में शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए, संस्कृत की बात करें तो यहां पर मैंने पिछले वीडियो में 2 टॉपिक्स पर चर्चा की थी। आज हम 2 टॉपिक लेकर चलेंगे साथ में, क्योंकि एग्जाम पास में है तो मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। यहां सभी बच्चों के काम आ जाए और अपना बहुत कम टाइम में अपना काम हो जाए, बस यही कर रहे हैं। देखिएगा, प्रश्न निर्माण और विशेषण विशेष से। प्रश्न निर्माण में क्या होता है कि वो आपको प्रश्न बनवाएगा। प्रश्न कैसे बनवाएगा? वो एक वाक्य देगा, वाक्य में किसी शब्द को अंडरलाइन कर देगा, और अंडरलाइन यानी रेखांकित कर देगा। रेखांकित करने के बाद वो कहेगा कि इसका प्रश्न निर्माण कीजिए। साथियों, प्रश्न निर्माण करने के लिए हमको क्या करना होता है? जो रेखांकित शब्द है ना, उसको हटाना होता है और उसके स्थान पर किम शब्द का रूप लगाना होता है। ध्यान दीजिएगा, रेखांकित शब्द को हटाओगे और उसके स्थान पर किम शब्द का रूप लगाओगे और लास्ट में आपको प्रश्न चिन्ह लगाना है। बस ये काम करना है। 2 काम अगर आपने कर दिए तो आपका प्रश्न बन जाएगा। देखिए, जैसे मान लो उसने ये कह दिया, एक सीधा सा सिंपल सा वाक्य ये दे दिया कि रमेश है कलमेन लिखती। ये वाक्य आपको दे दिया और आपको कलमेन को अंडरलाइन कर दिया और आपसे कहा प्रश्न बनाइए। तो देखिए, प्रश्न बनाते समय जो रेखांकित पद है ना, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, अब क्या करोगे? इसके स्थान पर आपको किम शब्द का रूप लिखना है। किसका लिखना है? किम शब्द का रूप लिखना है। और लास्ट में जो डंडा लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, इसको भी हटाना है और इसके स्थान पर आपको प्रश्न चिन्ह लगाना है। बस ये काम करना है, पूरा वाक्य एज इट इज उतरेगा। ठीक है, अब इसके स्थान पर क्या आएगा? किम शब्द का रूप क्या आएगा? यही तो बस समस्या है कि इसको पता नहीं सर क्या आएगा। तो देखिए साथियों, आपको या तो तरीका यह है कि किम शब्द के रूप याद कर लो। अब टाइम नहीं है, याद नहीं हो सकते। जिन्होंने याद कर लिया उनके लिए बहुत बहुत आभार। जिन्होंने याद किया है बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने याद नहीं किया उनके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं। आप केवल इतना सा याद कर लीजिए। आप तो बस ये याद कर लो, का, कम, केन, कसमई, कस्मात, कस्य और कस्मिन। आप केवल इनको याद कर लीजिए। अगर किम का पूरा रूप भी याद नहीं होता है तो केवल इनको याद कर लीजिए। ये भी याद कर लिया ना, तो आपका प्रश्न बनने की संभावनाएं 90% हो जाएंगी। देखिए कैसे, कलमेन लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। जो रेखांकित शब्द है ना, इसको हटाना है, इसके स्थान पर किम शब्द का रूप लगाना है। लेकिन कौन सा लगेगा? तो लगेगा वो इससे मिलता जुलता, इससे सेम मिलता जुलता शब्द इनमें से कौन सा है? तो कलमेन। तो इससे मिलता जुलता क्या है? केन। कलमेन में क्या लगा हुआ है लास्ट में? एन। तो केन क्या आएगा? केन। तो इसके स्थान पर क्या लगा दो? केन। और प्रश्न क्या बन जाएगा? रमेश है केन लिखती। ठीक है, और लास्ट में प्रश्न चिन्ह। ठीक है, ये बन गया आपका प्रश्न। जैसे मान लो आपसे कहे कि बाल के अस्वात पतती, बाल के अस्वात पतती, और अस्वात को अंडरलाइन कर दिया, तो प्रश्न किससे बनेगा? अस्वात को हटाएंगे, इसके स्थान पर इनमें से कोई सा लगाएंगे। अब इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है? अस्वात। तो क्या आएगा? कस्मात। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या रह जाएगा? कस्मात। बस प्रश्न बन गया, बाल के कस्मात पतती, और लास्ट में प्रश्न चिन्ह। बस ये करना है। अब इससे भी सरल क्या बताऊं? अगर ये कर लिया तो निश्चित तौर पर आप प्रश्न को आसानी से बना लोगे और 2 नंबर आपके जेब में आ जाएंगे। अब बात करते हैं विशेषण विशेष की। देखिए इधर, विशेषण का मतलब होता है मित्रों, विशेषण का मतलब होता है विशेषता, और विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। ध्यान दीजिएगा,
विशेषण का मतलब विशेषता और विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि काला सांप, तो यहां पर विशेषता क्या है? काला। और अब किसका विशेषता है? ये सांप की। तो इसमें विशेषण क्या हो गया? काला विशेषण हो गया और सांप क्या होगा? विशेष्य है। हम ये कहें कि बुद्धिमान बालक, तो बुद्धिमान हो गया विशेषण और बालक क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, तो बस यही बताना होता है। इसमें पूछेगा आपसे विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। जैसे आपसे ये पूछ लिया है कि श्वेताश्वय, श्वेताश्व, तो इसको अलग अलग खोलेंगे तो श्वेत अश्व यानी सफेद घोड़ा। तो इसमें आपसे पूछेगा विशेषण क्या है, तो विशेषण हो गया श्वेत और अश्व हो गया विशेष्य। ठीक है, आपसे पूछ जाए नील कमलम, नील कमलम में विशेषण क्या है, तो नील कमलम में नील विशेषण हो गया और कमलम क्या है? विशेष्य है। ठीक है, और फिर भी बहुत सारे ना समझ पाए, ध्यान रखना ज्यादातर केस में 99% विशेषण आगे होता है और विशेष्य पीछे होता है। बस इतना ध्यान रखना, आगे है जो विशेषण, पीछे है जो विशेष्य। बस अगर ये चीज ध्यान रख ली तो निश्चित तौर पर साथियों आपका ये 2 नंबर भी आपके जेब में होंगे और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों ऐसे ही आपको किस टॉपिक पर समस्या है आप कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो बना जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा, शेयर अवश्य करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।